आहे आणि त्यांनी माफी मागावं अशा पद्धतीची त्यांची डिमांड आहे. राष्ट्रपतीबद्दल त्यांनी जे वक्तव्य केले होते, बघा की राष्ट्रपती हे पद आपल्या देशाचं प्रथम नागरिकाचं आहे. राष्ट्रपती पद हे सन्मानाचं पद आहे. चुकून समजा त्यांनी या पद्धतीचं वक्तव्य केलं असेल राष्ट्रपती पदाच्या बद्दलचं, तर निश्चितपणे त्यांनी माफी मागितली पाहिजे. त्या गोष्टीचं कोणी समर्थन करणार नाही. ओके, थँक्यू सर. पंढरी सर, हिंदी हो गया मराठी. एक शेवटचा विषय. नाना भाऊ, मोहन प्रकाश इथे दिल्ली मुंबईत आले आणि काही 11 आमदारांचा जो रिपोर्ट अहवाल आहे काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधींनी जवळ दिला आहे. काय वाटतं तुम्हाला की त्या आमदारांवर नक्की कारवाई होईल? चंद्रकांत हांडोरेसोबत जो अन्याय झाला तो पुसून काढण्याचा प्रयत्न या माध्यमातून? बघा, हायकमांडकडे आम्ही मागच्या वेळेस सांगितलं की याच्यावरचं सगळं हायकमांड निर्णय घेईल. तर त्याच्यावरचं मोहन प्रकाश जे आले होते त्यांनी रिपोर्ट घेऊन गेले. हाईकमांड निर्णय घेईल आणि त्याची प्रतीक्षा सगळ्यांना. तो हिंदी में जानना चाहेंगे, मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो रहा, बस तारीख पे तारीख देती जा रही है सरकार, क्या लगता है? देखो, हम देश भर में एक स्थिति जो केंद्र में बैठी हुई बीजेपी की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार जो कर रही है, उसी के परिणाम है कि वो लोकतंत्र को वो उनको मान्य नहीं है. कोई भी दल के विधायक हो या सांसद हो, उनको केंद्रीय तपास यंत्रणा का डर बताकर, उनको डरा कर पार्टी से तोड़ा जाता है, सरकारें गिराई जाती है, सरकार बनाई जाती है. महाराष्ट्र में आपने देखा होगा कि 2 ही लोगों का मंत्रिमंडल बैठा हुआ है. आज 1 महीना पूरा हो चुका है उस मंत्रिमंडल को. मैं संविधान के आर्टिकल 164 1C के आधार पर 2 लोगों का मंत्रिमंडल नहीं, जो संख्या के बल जो हमारा है, कम से कम 12-24 मिनिस्टर उसमें होना चाहिए. उन्हीं को निर्णय लेने का अधिकार है. पर यह असंवैधानिक व्यवस्था पैदा करने का जो पाप किसने किया होगा और उसी के परिणाम में कौन भुगत रहे हैं? तो महाराष्ट्र की जनता भुगत रही है. और उसका ये सब परिणाम की जवाबदारी केंद्र में बैठी हुई भाजपा की, नरेंद्र मोदी की सरकार की है. और वो लोकतंत्र को नहीं मानते, यही इसमें से स्पष्ट होता है. और इसलिए ये तारीख पे तारीख दी जा रही है. सर बात करें पश्चिम बंगाल में जिस तरह से सर IT रिटर्न के जिससे जो तारीख थी वो बढ़ा दिया, हमने देख रहे 21 जुलाई कर दिया गया. किस राष्ट्रपति क्या सरकार? देखो, इन लोगों ने कहा, इन्हें एक बात किया है कि ये कानून में एक बड़ा सुधार लाया है. क्योंकि उन्होंने कहा कि 10,000 के पर का रिटर्न जो होता है, वो रिटर्न आपने 21 मार्च तक नहीं भरा तो आपको उसमें सजा होगी. पहले इस कानून में एक प्रावधान था कि अगर तुमने 31 तारीख को नहीं भरा किसी कारणवश, तुम्हारे CA का हो या तुम्हारा ऑनलाइन का इशू हो, तो ये इशू पे जो है इसकी डेट तो बढ़ा दी, आपने जो कहा उसकी डेट तो बढ़ा दी, लेकिन उसमें प्रावधान ऐसा किया कि अगर तुमने उस तारीख को 31 जुलाई को आपने नहीं भरा तो आपको उसमें सजा होगी. इस तरह से डरावने कानून बनाकर लोगों को डरा धमकाकर लोगों के जेब काटने का काम जो कर रही है. और इसलिए जो निर्मला सीतारामन जी ने उस दिन पार्लियामेंट में कहा था कि हमारे देश के पास में 10 लाख लोगों ने विदेशी नागरिकत्व लिया है, तो इसका मतलब है कि देश से सब व्यापार भग जाए, देश कंगाल बने. इस तरह की डरावनी व्यवस्था जो व्यापारियों के लिए बनाई जा रही है, उसका परिणाम देश को भुगतना पड़ेगा. और इस तरह का जो कानून है उसका विरोध हम करते हैं. थैंक यू सर. दूसरा मुद्दा असा है कि अधीर रंजन चौधरी जिस तरह से पहले भी कहा था कि हांडोरे साहब को लेकर जिस तरह से क्रॉस वोटिंग है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, तो किस तरह सारी चीजें को और कब तक इसका सर कार्य हो सकता है? देखो, जिस तरह से जो बात हुई थी उसका हमारे कमांड ने भी सीरियस उसकी दखल ली थी. और उसके लिए हमारे सीनियर लीडर मोहन प्रकाश जी भी आए थे. उन्हें पूरा रिपोर्ट लेके गए, रिपोर्ट भी पेश हुआ है. हाईकमांड जो निर्णय लेगा वो निर्णय सबको माने. सर कब तक अंदाजा लगा, कब तक देखिए, अभी हाईकमांड, अभी पार्लियामेंट चल रहा है और वहाँ पे गड़बड़ी भी आप बड़े पैमाने में चल रही है, आप भी बता रहे हो. ये सब मामले को हाईकमांड डिसीजन लेगा. थैंक यू सर. धन्यवाद. मुख्यमंत्री बना आपको अब ये कोर्ट में मामला है, कोर्ट डिसीजन देगा कौन कौन है.
सर इस समय हम देख रहे हैं दिल्ली में सत्र चालू है, लगभग जिस तरह से हंगामा हमारे अपोजिशन के 27 विधायक संसद है उनको निलंबित कर दिया गया है, इसको आप किस तरह देख रहे हैं? क्योंकि संसद को अभी हालांकि 9 दिन अभी हुए हैं चलते हुए। देखो, हम लोग बार बार कह रहे हैं कि जिस तरह से ब्लैकमेलिंग कर कर केंद्रीय तपास यंत्रणा का दुरुपयोग कर कर जनता के विरोध के निर्णय लेने का काम लोकसभा और राज्यसभा में किया जा रहा है, क्योंकि आपने देखा होगा कि यही संसद चालू है उसी समय में सोनिया जी और राहुल जी को ईडी की नोटिस देने का, अपोजिशन वालों को उस काम में लगाने का, और संसद में इनको जितने भी बिल पारित करना होता है वो उस बिल पारित कर लो और लोगों को, देश की जनता को लूटो। क्योंकि आपने जो अभी अन्न धान्य पे जो कानून लाया उसका कानून का नाम है फसाया कानून है, कानून का नाम फसाया कानून। अब वो कानून भी फसाया है और जनता को भी फसाया है, ऐसा हो गया है। उस कानून में आप खुला तेल नहीं बेच सकते, खुला अनाज नहीं बेच सकते। अगर वो खुला बेचने वाला हो या लेने वाला हो उसके ऊपर 1 लाख रुपए का दंडात्मक कार्रवाई और जन्मठेप की उसमें आजम की कार्रवाई उसमें प्रावधान की गई है। क्या इस तरह का ये हुकुमशाह की सत्ता इस देश में? अगर गरीब आदमी, हाथ पे कमाने वाला, खाने वाला आदमी जो सुबह काम करता है, शाम को दुकान में जाके वो थोड़ा थोड़ा चीज लेता है, रोज खरीदता है, तो क्या उसको अब पैकेट का चीजें करना पड़ेगा? इस तरह की ये जो गरीबों के मुंह का निवाला छूने का काम और जीएसटी के नाम से लोगों को लूटने का काम, गरीबों को लूटने का काम जिस तरह से हो रहा है, ये आवाज जब बढ़ती है, क्योंकि आपने देखा होगा कि राज्यसभा में और लोकसभा में मैं रोज उसका प्रोसीडिंग पढ़ता हूँ, क्योंकि मैं खुद सांसद रहा हूँ और मुझे वहाँ का पूरे कामकाज का नॉलेज है, तो मैं रोज ये देता हूँ। तो आज देखा कि कांग्रेस और विरोधी दलों की तरफ से ये मांग की जाती है कि जीएसटी के बारे में और अग्निपथ योजना के बारे में, जो देश की रक्षा के बारे में एक सबसे बड़ा मामला खड़ा हो चुका है देश के युवाओं के मामलों में, क्योंकि युवाओं के जख्मों में हम कहते हैं कि ये अच्छे दिन जो नरेंद्र मोदी जी ने देश की जनता को बताया था कि पिताजी के पहले बेटे रिटायर होना, जो अग्निपथ योजना में जो व्यवस्था बनाई है 4 साल वाली, तो यही अच्छे दिन है क्या? तो ये सब चीजों की मांग राज्यसभा और लोकसभा में की जा रही है और सरकार भाग रही है। अगर इनके मन में चोर नहीं है, डर नहीं है जनता के प्रति, अगर सही में उन्हें जनता के लिए निर्णय लिए हैं, तो क्यों सरकार भाग रही है? ये सवाल कांग्रेस पूछ रही है बार बार, और ये आवाज दबाने के लिए राज्यसभा में और लोकसभा में विरोधी दलों के सांसदों को निलंबित किया जा रहा है, क्योंकि केंद्र की सरकार खुद को, क्योंकि वो ना डेमोक्रेसी मानती है ना देश की संवैधानिक व्यवस्था को मानती है, ऐसी ये सरकार जो नरेंद्र मोदी की बीजेपी के रूप में बैठी है, ये सरकार ये सब पाप कर रही है और उसके परिणाम ये लोकतंत्र में उनको भुगतने ही पड़े। सर ये देखा कि मोहन प्रकाश जी ने एक एक्टर मिथुन चक्रवर्ती जो बीजेपी के लीडर हैं, उन्होंने कहा कि टीएमसी के 38 विधायक हमारे संपर्क में, इसको किस तरह देखें उनके बयान को मिथुन चक्रवर्ती? वो हर राज्य में बनेगा ये, क्योंकि जिस तरह से केंद्रीय तपास यंत्रणा का दुरुपयोग जिस तरह से हो रहा है, मुकुल राय उनके पार्टी में चले गए थे तो वो सेफ हो गए थे। मुकुल राय को तो वो जेल में डालना चाहते थे, लेकिन मुकुल राय जब बीजेपी में गए तो वो शुद्ध हो चुके थे। तो ये जो जिस तरह की स्थितियां बनी हुई है, ये जो ब्लैकमेलिंग जो केंद्र सरकार और अपने अधिकार का जो दुरुपयोग और केंद्रीय तपास यंत्रणा का जो दुरुपयोग कर रही है, वो स्पष्ट है और देश की जनता अब समझ रही है। अंग्रेज के जैसे अपने 150 साल उन लोगों ने सत्ता चलाई, डरा धमका कर, ब्लैकमेलिंग कर कर, जिस तरह से 150 साल सत्ता चलाई, वही लाइन पर इस डेमोक्रेसी में, ये लोकतंत्र में केंद्र में बैठी हुई बीजेपी की नरेंद्र मोदी की सरकार चल रही है। अब ये स्पष्ट हो चुका है। सर बात जो पुराने शिवसैनिक है, जो शिवसेना बनाते वक्त साथ में थे, उनसे मुलाकात कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने किया, फिर मनोहर जोशी शामिल है। किस तरह देखते हैं उनके सीनियर्स को साथ मुलाकात? शिवसेना का और मेरा कोई संबंध नहीं, और मुझे पता नहीं कि उनके आपस में क्या चल रहा है क्या नहीं, वो उसमें हम लोगों का ध्यान नहीं। हमारा ध्यान जो है राज्य में बारिश की परिस्थिति से वो जो नुकसान किसानों का हुआ है, गरीबों का नुकसान हुआ है, कई लोग मरे हुए, जानवर मरे हुए,
और उसमें ये सरकार कुछ मदद नहीं कर रही है, इसलिए हमारा ध्यान उस पर है कि हम लोगों को और किसानों को कैसे मदद करें। शिंदे साहब कहते हैं कि ये शिवसेना की सरकार है। बयान राष्ट्रपति बयान को लेके उन्होंने एक शब्द कहा था राष्ट्रपत्नी। इस बयान को लेके अब काफ़ी ट्रोल हो रहे हैं, काफ़ी जिस तरह से बीजेपी मांग रही है कि सोनिया गांधी माफी मांगे, उनके बयान को आप किस तरह देख रहे हैं? हालांकि लगातार बीजेपी में हमला की जा रही कांग्रेस। नहीं, मैंने तो सुना नहीं, लेकिन इस तरह का वक्तव्य ये गलत है, क्योंकि देश की हमारी महामहिम राष्ट्रपति वो हमारे देश की पहली नागरिक है और उसका आदर होना ही चाहिए, ये भूमिका है। सर, आपकी तरफ से क्या आपको लगता है अधीर रंजन चौधरी माफी मांगना चाहिए? देखो, ऐसा कुछ वक्तव्य हुआ तो बिल्कुल माफी मांगना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रपति पद का जो गरिमा है वो गरिमा को कोई भी ठेस ना पहुंचाए, ये भूमिका हमारी। सर, एक